नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। नोएडा की शंकर विहार कॉलोनी इन दिनों भारी गंदगी की चपेट में है। चारों ओर कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे न सिर्फ कॉलोनी का वातावरण दूषित हो रहा है बल्कि वहीं पर आवारा पशु, खासकर गायें, उसी गंदगी में खाना तलाशती दिखाई देती हैं। ये दृश्य न सिर्फ दुखद है बल्कि चिंताजनक भी है। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम की ओर से ना तो सफाई को लेकर कोई गंभीरता दिखाई दे रही है और ना ही इन गायों के स्वास्थ्य को लेकर कोई फिक्र। स्थानीय लोग भी इस बदहाल स्थिति से परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। सवाल उठता है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन और क्या तब तक इंतजार किया जाएगा जब तक हालात और बिगड़ ना जाए। सरकार चाहे शहर को स्वच्छ और विकसित बनाने के लिए जितने भी प्रयास कर ले, लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे कुछ लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है नोएडा के शंकर विहार कॉलोनी, जहां नगर निगम की लापरवाही और सुस्त कार्यशैली ने हालात बेहद बदतर बना दिए हैं। कॉलोनी के बाहर बने नाले में इतना कूड़ा जमा हो गया है कि अब फर्क करना मुश्किल हो गया है कि ये नाला है या कोई कूड़े का ढेर। स्थानीय लोगों का कहना है कि महीनों से नालों की सफाई नहीं हुई और ना ही नगर निगम की कूड़ा गाड़ी वहां कभी दिखाई देती है। सरकार का स्वच्छ भारत का सपना ऐसे हालातों में कैसे साकार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये नाला तब से ऐसे ही देख रहे हैं आप? जब से मैं आया हूँ तब से मेरे सामने एक बार सफाई करवाई है इन्हीं लोगों ने, जिनका ये मार्केट है, और अपने निजी खर्चे पे करवाई गई है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो नगर निगम आते हैं सफाई करने के लिए नालों की, वो नहीं की गई है? कोई नहीं आया हमारे सामने, इतने समय में कोई नहीं आया है। तो नाला कितनी बार साफ हुआ है इन 8 सालों में? नाला तो हर साल साफ होता है, लेकिन आधा अधूरा। आधा अधूरा मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक और वहाँ तक बस, और आगे का पता नहीं। उसके आगे का पता नहीं। तो ये जो आपकी हाँ साफ, ये सही कह रहे हैं, यहाँ से आगे होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। और वो भी ना मतलब जैसे मिलजुल के ही कराते हैं, कोई ऐसे नहीं आते, अपने ही खर्चे पे, कोई आता नहीं है। नगर निगम वाले ना नहीं। ये जो आपकी दुकानों के आगे इतना नाला भरा हुआ है कूड़े के अंबारों से और साफ सफाई नहीं है, आपने कभी कंप्लेन नहीं की कि मेरे दुकानों के आगे इतना नाला भरा हुआ है और दुकानों के बराबर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है? कंप्लेन 100 बार कर रखे हैं, नचाई को भी कर रखे, वैसे ही पोर्टल पे कर रखे, योगी के पोर्टल पे भी, तो कोई कार्रवाई नहीं है। बस आते हैं 10 मिनट को देख कर 2 छापे मार के जाते हैं जेसीबी से, बाकी कोई सफाई नहीं है। कूड़ा कहीं नहीं फेंका जा रहा, ना यहाँ नगर निगम की गाड़ी आ रही, कोई भी ना अथॉरिटी की गाड़ी आ रही, यहाँ कोई सफाई वाला नहीं आ रहा। जो भी आ रहा बस टैक्स लेना आता है, ठीक है जी। कोई एक ये नहीं है कि यहाँ से जो भी लोग कर रहे हैं ना रोड अपने भी आप भी सही करवा दें, कोई यहाँ सरकार 1 रुपया नहीं लगा रही। नाले की सफाई कब हुई थी आखिरी बार? नाले की सफाई 1 महीना पहले। 1 महीने पहले? कैसे करवाई थी? प्राइवेट करवाई थी या फिर गवर्नमेंट ने करवाई थी? नगर निगम वाले आए थे, कॉलोनी वालों ने करवाई थी। हाँ, पर्सनल खर्चों पे चले गए थे। यहाँ पे नुकसान हमारा हुआ था। ये यहाँ से पटिया उखाड़ के चले गए, सफाई करवा के चले गए, भर हम रहे वापस, अपना दिन खराब कर रहे 3-3 दिन यहाँ के। ऐसा ऑप्शन करो ना कि हमें परेशानी ना हो, कुछ ऐसा ऑप्शन निकाल के दिखाओ भाई। वो तो कॉलोनी वाले वहाँ बैठे हैं, उन्होंने तो अपनी जेसीबी के खर्च करके यहाँ से उखड़वा के दिखा दिया। हमारा जो काम बंद होता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप ये बताओ। तो जो नाला ओवरफ्लो होके आता होगा तो मंदिर में भी तो पानी आता होगा। गंद भर रही है, ये भर रही ना गंद, इसमें भी दे ओवरफ्लो होके जा रहा है ना। अच्छा, जा रहा है इसमें, देखो यहाँ ओवरफ्लो होके पानी आता है, भक्तगण आते होंगे उसी गंदे पानी में। इधर आ भैया। हाँ ये पानी यहाँ से साफ करते हैं, पानी यहाँ से आ रहा है अंदर। अच्छा, गंदा पानी आ रहा है ना। तो ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है ये मंदिर का पानी है? ये तो मंदिर का पानी है और इसमें लौट के नाले का पानी आता है। मंदिर के पानी में ही नाले का पानी आ जाता है लौट के? और क्या। अच्छा, अब इन्हीं बुजुर्ग को ही देख लीजिए, जिंदगी के उस पड़ाव जहां उन्हें सुकून और आराम मिलना चाहिए, वहां वे बेबस बुजुर्ग नगर निगम के चक्कर काटने को मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके आसपास की सफाई हो सके। कई बार शिकायत करने के बावजूद जब नगर निगम ने कोई कार्यवाही नहीं की तो आखिरकार इन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च कर खुद ही सफाई करवानी पड़ी। सोचिए, एक आम नागरिक अपने अधिकारों के लिए गुहार लगाता रहे और जवाब में उसे सिर्फ अनदेखी और उपेक्षा मिले। क्या यही है हमारा स्वच्छ भारत? सुना आपने, लोग नालों में भरे कूड़े से कितने परेशान हैं।
लेकिन जिन जिम्मेदार अधिकारियों को इस गंदगी को साफ कराने की जिम्मेदारी दी गई है, वो शायद अपने एसी दफ्तरों से बाहर निकलने की जहमत ही नहीं उठाना चाहते। जब खुद जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह और बेपरवाह नजर आते हैं, तो ऐसे में आम जनता किसी और से क्या उम्मीद करे। सवाल यह है कि क्या स्वच्छता सिर्फ कागजों और नारों तक ही सीमित रह गई है। तो कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमारे यहाँ पैदाइश है, ये पहले हमारी ज़मीन थी, उसके बाद में हमने घर बना लिया अपने यहाँ रह करके। हम यहीं रहते हैं। ये मंदिर जो हमारे पिताजी ने 81 गज ज़मीन जो मंदिर के लिए दान दी थी, तो इस पर गंदगी कई बार रहती है। तो उसके बाद में NHI वाले इनको कम से कम हमने 50 बेड दिया। हमारे पास में लिखित का भी प्रूफ है। दिखाइए लिखित का प्रूफ एक बार। लिखित का प्रूफ ये है, DM महोदय को और SDM महोदय को और NHI को सबको दे रखा था। एक बार वो आ गए, साफ कर गए थे, फिर वो आ गए, एक पाइप दबा हुआ है, उस पाइप के कारण से जो ये पानी निकलता नहीं है। मतलब नाले का पानी और जितना भी आता है वो सारा इसी में भरा रहता है, कूड़ा भी इसी में फेंक दिया जाता है। बहुत बुरा हाल रहता है यहाँ। इसकी वीडियो भी है हमारे पास। ये तो अपने पैसे से साफ करवाई थी। हम थे ग्रेटर नोएडा की शंकर विहार कॉलोनी में। यहाँ हमने तमाम लोगों से बात की, जिसके बाद यही साफ हुआ कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ना तो यहाँ कूड़े की गाड़ी आती है और ना ही नाले की साफ सफाई के लिए कोई व्यवस्था है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। और जो नाले हैं वो भी खुले हुए हैं, मक्खियाँ आ रही हैं उनमें से, दुकानों पे, हलवाई की दुकानों बैठ रही हैं। उसके बाद में कई तरह की बीमारियाँ उनसे पैदा हो रही हैं। जब नोएडा अथॉरिटी इतनी सफाई का दावा करती है कि हमने नोएडा को इतना साफ और स्वच्छ बना दिया है इंडस्ट्रियल एरिया को, तो वो इतना गंदा कैसे हो गया? इसमें कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी की खामियां और अधिकारियों का सुस्त रवैया नजर आ रहा है। कैमरामैन करण के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, ग्रेटर नोएडा। तो देखा आपने किस तरह सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को जमीन पर जिम्मेदारियों की अनदेखी ने ठेंगा दिखा दिया है। सरकार जहां हकीकत में बदलाव देखना चाहती है, वहीं कई अधिकारी सिर्फ कागजों पर काम पूरा करके अपनी जिम्मेदारी निभा देने का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन यूपी की बात अपने फर्ज को अच्छी से समझता है और हमारी कोशिश है कि सच्चाई को सामने लाया जाए ताकि जवाबदेही तय हो सके और व्यवस्था में बदलाव आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए यूपी की बात के साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो आपको जानना जरूरी है।